जहां मसले बड़े होते हैं वहां ममता बनर्जी खड़ी होती हैं और एक अकेले ममता बनर्जी ने पूरे गुजरात लॉबी और चुनाव आयोग के पसीने छुड़ा रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के जरिए जो टीएमसी के वोटर्स हैं उनको काटने की जो चाल चल रही है उसे ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज कर दिया है। आज यानी 4 फरवरी को ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद चुनाव आयोग के खिलाफ पहुंच गई, जहां उन्होंने खुद ही दलील रखी, तर्क रखा, साक्ष्य रखा कि किस तरह चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और वो एक निष्पक्ष संस्था नहीं रह गया बल्कि बीजेपी प्रायोजित संस्था रह गया है और बीजेपी के कहने पर टीएमसी के वोटरों को काट रहा है चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में। इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोल दिया। बाकायदा ममता बनर्जी अपनी दलील खुद रख रही थी, अपने तर्क भी रख रही थी और जो सीजीआई थे उनसे बात कर रही थी कि सीजीआई साहब हम कहां जाए। चुनाव आयोग को लगभग 5 बार से ज्यादा हमने मदद की, कांटेक्ट की कि हमारी मदद कीजिए, ये जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जिन लोगों का नाम काटे जा रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के ही वोटर है, उनका मताधिकार है इस देश में, वो इस देश के नागरिक है, उस देश में वो मत दे सकते हैं, लेकिन उनका नाम काट के हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग उन्हें नोटिस दे रहा है। चुनाव आयोग हमारी बातें नहीं सुन रहा है तो फिर हम न्याय के लिए कहां जाए। तो हम न्याय की गुहार लगाने, न्याय की अंतिम उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और इस सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। बाकायदा ममता बनर्जी इस भारत के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इकलौती देश की महिला मुख्यमंत्री और इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल यानी अपने राज्य में हो रहे अन्याय के खिलाफ, बीजेपी के साजिश के खिलाफ खुलकर, अकेले, डटकर, खुद बैकफुट पर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है और लड़ रही है इस देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लोगों के मताधिकार के लिए, इस देश के संविधान के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस चुनाव आयोग से जो उन्हें कमजोर कर रहा है। बाकायदा ममता बनर्जी पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बन गई है जो अपना केस खुद ही लीड कर रही है, जो अपनी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खुद ही दलील पेश कर रही है, साक्ष्य पेश कर रही है। ममता बनर्जी ने सीजीआई से कहा कि आप बताइए हम न्याय के लिए अब कहा जाए, तो बाकायदा सीजीआई कहते हैं मैडम ममता जी सुनिए, हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम आपकी दलील सुनेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमसे न्याय की उम्मीद रख सकती है, हम आपको न्याय जरूर दिलाएंगे। बाकायदा जिस तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला है दोस्तों, अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने इतनी मजबूती से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। ममता बनर्जी से अब चुनाव आयोग पूरी तरह से घबराई हुई है, भाजपा के खेमे में हलचल मची हुई है और बेचैनी बढ़ गई है कि आखिरकार ममता बनर्जी ये क्या करने पे तुली है। एक देश की औरत ये क्या करने पे तुली है, इकलौती महिला मुख्यमंत्री ये क्या करने पे तुली है कि हमारा तो पूरा प्लान ही बिगाड़ रही है। दोस्तों, जिस तरह से ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, किसी राज्य के विपक्षी नेता ने इतनी हिम्मत नहीं की। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई और हमने देखा कि कितने लाख वोटरों का नाम काट के हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने साजिश की, जो आरजेडी के वोटर थे उनका नाम काट के हटाया गया, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव ना ही किसी और विपक्ष के नेता ने इतनी दम भरी, इतनी हिमाकत की कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ एकदम सामने से खड़ा हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने ये हिम्मत की और वो चुनाव आयोग के खिलाफ सामने खड़ी है कि आइए हमसे लड़ लीजिए, हम इस देश की न्याय व्यवस्था में यकीन रखते हैं, हम इस देश की कानून व्यवस्था में यकीन रखते हैं, हम इस देश की सुप्रीम कोर्ट में यकीन रखते हैं, हम इस देश के संविधान में यकीन रखते हैं, हम इस देश के लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और ये देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का न्याय व्यवस्था, इस देश की कानून व्यवस्था हमें न्याय जरूर दिलाएगी। और ये जो चुनाव आयोग है, जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बना हुआ है और जो पश्चिम बंगाल के लोगों का वोटों का अधिकार छीन रहा है, देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय की उम्मीद है। बाकायदा दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये जो हिमाकत की है, जो हिम्मत की है, वो कोई भी नेता नहीं कर सकता था और ममता बनर्जी लोगों के बीच रही जाने वाली नेता है। उनकी जो सिंप्लिसिटी है वो
किसी भी देश के नेता में नहीं है। किसी भी अपने देश में आप नेता को उठा के देख लीजिए, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ ममता बनर्जी रहती है और जितने अग्रेसिवली वो अपने विरोधियों पर अटैक करती है, उतना अग्रेसिव कोई भी नेता है। ममता बनर्जी कभी डिफेंस की राजनीति नहीं करती है, ममता बनर्जी अटैक की राजनीति करती है। और ममता बनर्जी का यही अग्रेसन अब चुनाव आयोग को पानी पिला रहा है, चुनाव आयोग को बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोला है चुनाव आयोग के खिलाफ। दोस्तों, सीजीआई ने ममता बनर्जी के इस दलील के बाद अब चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा और अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। दोस्तों, ममता बनर्जी की वकील तो दलील रख ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी ने खुद ये सीजीआई से रिक्वेस्ट की कि सर सीजीआई, क्या मैं बोल सकती हूं, क्या मुझे बोलने की परमिशन है। बकायदा आपको पता होगा कि ममता बनर्जी ने एलएलबी किया हुआ है और वो एक एडवोकेट रह चुकी है, इसलिए उनको कोर्ट का नियम कानून पता है, किस तरह के जज की मर्यादा क्या होती है, उनकी क्या मर्यादा है, उनके क्या अधिकार है और किस तरह से उन्हें इंटरप्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें ममता बनर्जी बखूबी जानती है, इसलिए उन्होंने जज से पहले परमिशन मांगी। इसलिए ममता बनर्जी ने सीजीआई से परमिशन मांगी कि क्या मुझे बोलने की परमिशन है। तो जब सीजीआई ने कहा कि हाँ आप बोल सकती है, तब ममता बनर्जी ने अपने सारी दलीलें रखी, अपना तर्क रखा, अपने साक्ष्य रखे, सबूत रखे, जो भी उनका पक्ष था उन्होंने रखा। दोस्तों, एक बात तो यहाँ तय हो गया है कि ममता बनर्जी उन नेताओं में से नहीं है जो पीछे हट जाए और उन नेताओं में भी से नहीं है जो डिफेंस की राजनीति करते हैं, खुद को कवर अप करते हैं। ममता बनर्जी अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है और गली गली की लड़ाई लड़ती है, हक हक की लड़ाई लड़ती है, चप्पे चप्पे की लड़ाई लड़ती है और यही लड़ाई अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा इसमें अभी वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और चुनाव आयोग को अब जवाब दाखिल करना होगा अगली सुनवाई तक। दोस्तों, ममता बनर्जी के इस जज्बे को सलाम है जो इस तरह से इस बीजेपी प्रायोजित चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।